तो भगवान सोच रहे हैं कि वाह रे राम, तुम्हारे पास आज इस नाविक को देने के लिए उतराई नहीं है। पर सीता जी के तरफ देख रहे हैं, सीता जी ने भी सारे आभूषणों का परित्याग कर दिया है, पर एक अंगूठी उनके हाथ में रह गई है। राम जी की दृष्टि उस अंगूठी पर पड़ती है, पर कैसे कहें पत्नी को कि तुम अपना आभूषण श्रृंगार उतार दो। तुलसीदास जी ने लिखा है कि पिय ही अकी सिय जान निहारी, पत्नी वही है जो बिना कहे पति के मन की बात को जान जाए। अच्छा, पत्नी कहते किसको हैं? पत्नी किसको कहते हैं? पत्नी उसको कहते हैं जो पति को पतन की खाई में गिरने से बचा दे। शास्त्र कहता है पत्नी की परिभाषा कि पतितम त्रायते यस्य, पतितम त्रायते यस्य सह पत्नी, जो पति को मुक्ति दिला दे, इस भवसागर से पार करा दे, वो पत्नी है। वो पत्नी नहीं है जो भाव में डुबा दे, वो पत्नी नहीं है जो पति को भाव में डुबा दे। अरे पति का जितना औकात हो उतने खर्चा करो, नाय पार हो जाएगी। और मायका में शादी हो जाए तब तो लड़ाई होइबे करी, भौजाई के गहना दिएबे करी नेग में। अरे भाई तनी औकतिये भर पाहुन कम कमाता न तो कम खर्च करा जा। बाप माई देख के जब कम खर्चा वाला के संग कैले बत जानत नहीं खे तो दिखावे में मत जियो। जब दिखावे में नहीं जियोगे तो सुखी रहोगे। आप जैसे हो, जितने में हो, उसी तरह से सामने प्रकट हो, प्रस्तुत हो। अच्छा, चार आदमी अगर झूठे के तोहार तारीफ कर दे तो उसे तोहार का हो जाए? कुछ होई? हम कहते खेत बाड़ी बेच के बेटी का बियाह कैली, एक खातिर के आदमी कहीं बड़ा धूमधाम से कैली, टेंट लगवाई, लाइट लगवाए, रेवटी लगवाए, अनाधून खर्च किए, अब गधा बन के कर्जा भर रहे हैं। ऐसी शादी की है कि अब बेटी आ जाए तो कुछ देने लायक भी नहीं है, कहीं से कुछ है ये नहीं है। अब तक बैंक का लोन भराए, कर्जा भराए, तब न फिर बेटी के कुछ दे। अब पाहुन फिर रही है तो फिर चाहिए। अगर पाहुन के ना दिया, पाहुन का बाबू के ना दिया तब मुंह। पहली बार गई ससुरारी कुछ ना मिलन तो के जिंदगी भर चाहबे करी। हाँ, जिंदगी भर चाहबे करी। अरे तुहार अच्छा ही हम कहा बताएं, कहीं बेटा पढ़ौले बानी तो बेटी का अनपढ़ से बियाह भइल बा? बेटी वाला नहीं खे बेटी पढ़ौले। स्थिति ये है, अभी बिहार और यूपी में थोड़ा बहुत है, बहुत जल्दी वो स्थिति आएगी जो गुजरात और महाराष्ट्र में है। वहां बिन ब्याहे हर गांव में 100-200 लोग हैं, शादी नहीं हो रही। और वहां लड़का वाला दहेज दे रहा है। लड़की कहती कि राजकोट में फ्लैट लेबा हमरा नाम से पहले तब बियाह कर। अब फ्लैट नाम करा ले रही है और एक आध साल रह के कहते ना तू कमा तुमा ठीक नहीं खा, अब तो फ्लैटवा नाम तू लियो ना सकेला, अब दूसरा से शादी कर। तो अति मत कीजिए। किसी भी चीज की जब अति होती है तो उसका दुष्परिणाम समाज को देखने, पहले तो अल्ट्रासाउंड करा के पेट में लेकिन के मारल जाता, सबका के बेटे चाहता, सबके वारिस बेटा चाहता, बेटी ना चाहता। अब बेटी ना रही तो बेटा आई कहां से? कौन पैदा करेगा बोलो? पूरे भारत की स्थिति ये है, सर्वे में आया है कि प्रति व्यक्ति पर महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। 100 आदमी पर 60 गो लड़की बाड़ी। सोचो वो 40 को कहां चल गई? जबा हो गई, पेटवे में जबा का देहल गई। वो जबा का दोषी के बा दहेज बा। वो जबा ना भइलाती, अगर दहेज ना रहता तो मारी नहीं जाती, गला नहीं घोटा जाता, एबार्सन नहीं कराया जाता। अब सरकार है कि सरकार कहेगी कि अब
अल्ट्रासाउंड अगर कराओगे, भ्रूण जांच कराओगे तो उस पर प्रतिबंध है। ये नहीं कहती कि दहेज लोगे तो आजीवन कारावास होगा। सरकार अगर ये कानून बना दे कि जो दहेज लेगा उसको जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना पड़ेगा, तो दहेज बंद हो जाता। नेता लोगों को चुनाव का देना पड़ता है बायोडाटा, कितना खर्च किए। ऐसा एक कानून बना देते कि बेटी वाले को भी रिकॉर्ड देना पड़ता, अब बेटे वाले को कि शादी विवाह में इससे अधिक नहीं खर्च कर सकते, सिर्फ 5 लोगों को लेके आओगे और विवाह हो जाए। नाजायज खर्च करने की क्या जरूरत है? और जगह पर खर्च हो, धर्म में खर्च हो, सेवा में खर्च हो, खुशियां बांटने में खर्च हो। अच्छा, एक दिन का राजा बनला, एक दिन राजा बने और 100 दिन गधा बन जाए, ये बढ़िया है कि 100 दिन का घोड़ा बनना और राजा बनना बढ़िया? बताओ। एक दिन के लिए राजा बन के घोड़ा पर बैठ जाए, दुल्हे राजा, दुल्हे राजा। अच्छा, राजा जैसा मौर भी पहन लिए, मुकुट भी पहन लिए, तलवार उलवार भी लेके लटका लिए कमर में, नकली राजा बन गए। एक दिन बने पर कीमत जिंदगी भर चुका रहे। विवाह में इतना खर्चा कर दिए बेटा वाला होके कि कर्जा नहीं भराया। क्या जरूरत है एक दिन का राजा बनने का? एक दिन का राजा बनो और जिंदगी भर का खच्चर बन के बोझा ढो, कर्जा भरो। इसलिए दिखावे पर मत जाइए। कोई तारीफ कर देगा तो आपका क्या बन जाएगा? आप कोई आपकी शिकायत करके क्या बिगड़ जाएगा आपका? दूसरे को खुश करने के चक्कर में कंगाल काहे होते हो? बात हमारे समझ में आओ कि ना? बेटी वाला कहे कि दहेज लोगे तो शादी नहीं करेंगे, तो बेटी कुंवार ना रही। जो दहेज मांगे ना, विरोध करो। तुम लोग डर जाती हो। पर ये बीमारी सब में लगी है। लड़की बात तो हम चाहब कि दहेज का हो जावा, लड़का बात तो हम ही चाहब कि नहीं दहेज मिलो। तो दोहरा नीति कैसे चलेगा? नहीं ना चल पाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। राजा रामचंद्र सरकार की जय। श्रोता समाज की जय। ध्यान दें, भगवान राम पार उतरे। राघव जी के मन की बात को सीता जी ने ताड़ लिया। पिय हिय की सिय जान निहारी, और मणि की अंगूठी थी, मणि जड़ा हुआ था उसमें। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। प्रसन्न होके केवट के हाथ पर कहा, भैया ले लो। केवट ने कहा, मां फिरत बार प्रभु जो मोहि देवा, सो प्रसाद में सिरधरि लेवा। लौटते समय आप प्रभु जो मुझको देंगे वो मैं सिर माथे पर रख के लूंगा। देखिए, राधे श्याम कन्नौजिया बद्दूपुर के तरफ से 1000 रुपया। एक बार ताली बजा दीजिए। अपना पेट तो घूम के कोई भर लेता है, पर जो सबके जीवन में रंग भरने के लिए खर्च करता है वही महान है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राघव जी ने केवट को कहा, भैया वनवास हमको मिला है, अब आप लौट जाओ।
केवट गया, पर निषाद राज पिंड नहीं छोड़ रहे, कहे हम भी साथ चलेंगे। राम जी ने कहा साथ मत चलिए, एक काम करिए, आप हमको आगे का मार्ग बता दीजिए। गंगा के इस पार तो पहुंचा दिए, कहा प्रभु मार्ग बता नहीं देंगे, साथ रहेंगे तो मार्ग दिखा देंगे। आप देखे नहीं है, कभी गए नहीं है, रास्ता दिखा के फिर आपकी अनुमति जैसी होगी वैसा करेंगे। आगे की यात्रा में भगवान कहां पहुंचे? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। जिनहि राम पद अति अनुरागा। जिनहि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। गंगा पार करके प्रभु प्रयाग पहुंचे। भरद्वाज मुनि को खबर मिली राम आए हैं। भरद्वाज मुनि खड़े होकर के राम जी को बुलाने अपनी कुटिया से बाहर निकले। राघव जी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किए। अपने आने का पूरा घटनाक्रम बताया। कहा गुरुदेव भगवान, पिताजी की अनुमति से मुझे 14 बरस वन में काटना है। अच्छा, रवि चौहान बद्दूपुर के तरफ से 600 रुपया की आहुति इस पुनीत कार्य में भगवान इनको ऐसे ही सामर्थ्यवान बनाए कि आप हमेशा दाता बने रहें और धर्म कार्य में अपना योगदान और अंशदान करते रहें। भरद्वाज जी ने कहा कि सुनो राजन, आपको मैं बताऊं कि आप 14 बरस का अपना काल कहां बिताओ, कालखंड। कहा यहां से थोड़ा आगे आप जाएंगे ना, एक नदी पड़ेगी, उसको पार करके आगे बढ़ेंगे तो वहां आपको एक महात्मा मिलेंगे, उनका नाम है वाल्मीकि। वह आपको आपके ठहरने लायक उचित स्थान बता देंगे। राम जी वहां पहुंचे। वन में वाल्मीकि जी से मुलाकात हुई। राघव जी ने अपने मर्यादा के मुताबिक सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, अपने आने का कारण बताया, गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद की कामना करी। कहा गुरुदेव भगवान, प्रयाग में भरद्वाज मुनि ने हमको ऐसा उपदेशित किया, आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। पिताजी की आज्ञा को पूर्ण करने हेतु मैं अयोध्या से प्रयाग आया, वहां से आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा कि महामुनि आपको बता देंगे कि 14 बरस कहां बिताई। वाल्मीकि जी ने कहा मैं बताऊं राघव तुमको कि तुम 14 बरस कहां बिताओगे? कहाँ हो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। कहाँ हो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई।
सो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। हे राघव, मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तुम बता दो एक ऐसी जगह का नाम ले लो जहां तुम नहीं हो। एक ऐसी जगह का नाम अपनी जुबान पर ले लो जिसमें तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, तुम नहीं हो। राघव जी मुस्कुराए, कहा गुरुदेव भगवान, हम आपसे शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, आपको सिखाने नहीं। आप उपदेशित कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, बताइए क्या करें। तब राम जी के मन के भाव को समझ करके महामुनि ने उनको 14 वर्ष काटने के लिए 14 स्थान बताए। कहा पहला स्थान, कुछ स्थानों का ही नाम लेंगे क्योंकि एक एक स्थानों का नाम लें तो 2 घंटा तो ऐसे ही निकल जाएगा। जिनकर श्रवण समुद्र समाना, जिनकर श्रवण समुद्र समाना, जिसके कान समुद्र के समान हो। निरंतर जैसे सागर में नदियां आती हैं ना, सागर में नदियां, सारी नदियां जाके सागर में गिरती हैं, पर सागर कभी मना करता है? नदियां जितना गिरती हैं सागर सबको समेटते जाता है, पर कभी उबता नहीं है। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं, प्रभु जिसके कान हमेशा आपकी कथा सुनने को तरसते रहे, जिनकर श्रवण समुद्र समाना, जिनकर श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग समाना, जिसको आपकी कथा सुंदर भाग्य को खोलने वाली नदियों के समान लगती हो, और जिसका कान आपकी कथा सुनने के लिए समुद्र बन गया हो। जिनकर श्रवण समुद्र समाना, जिनकर श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनकर हृदय सुखद गृह रूरे, जिनकर हृदय सुखद गृह रूरे, जिसका हृदय हमेशा आपकी कथा सुनने को बेचैन रहता हो, जिसके कान आपकी कथा सुनते जाएं पर तृप्ति न मिले, जितना सुने और अधिक सुनने की चाह बढ़ती जाए, भूख बढ़ती जाए। हे प्रभु, आप लक्ष्मण और सीता के सहित उसी भक्त के हृदय में रहिए, वही आपके रहने योग्य सुंदर स्थान है। इस तरह से 14 स्थान पर आप 14 वर्ष बिताइए। इधर भगवान राम तो यहां पहुंचे, सुमंत्र जी रथ लेकर के अयोध्या की परिसीमा में प्रवेश किए। सायं हो रहा था, गोधूली बेला। गोधूली बेला क्यों कहते हैं? पहले जब गायों का झुंड खेत से, खलिहान से वापस आता था ना, तो गायों के पैरों से